name is Priya Pandya, Director ProClass Success Ahead, and we meet again today. This time I bring with me grammar. थोड़ा सा ग्रामर, मैंने as such कोई बहुत ज़्यादा रूल्स या पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं उठाया है, वो हम करेंगे, बाद में करेंगे. लेकिन अभी जो मैं लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत एक शॉर्ट सा वीडियो है. और ये शॉर्ट वीडियो जो हम लेके आए ना, ये बेसिकली क्या करने के लिए है, ये आपके थोड़े से एडवांस्ड रूल्स में लेके आई हूँ, जो कि कई बार क्या होता है कि ओवरलुक होते हैं और इन पे हम इतने अच्छे से ग्रास्पिंग हमारी नहीं होती है. बट दीज आर वेरी पॉपुलर रूल्स, यू नो. अगर हम क्लैट देखें या कोई भी एग्जाम हम देखते हैं, यू नो, अलाइड एग्जाम्स, ये बहुत पॉपुलर रूल्स हैं. और आप जानते ही हैं कि अभी तो ऐसा हो रहा है कि इवन इनबिल्ट हो गया है विद आरसीज ये रूल्स. तो रूल्स तो वही हैं. इवन अगर मैं आरसीज में उसको रूल की तरह ले लूं तो वो कोई चेंज तो हुआ नहीं है. तो अगर ग्रामर आ रहा है तो आपको रूल फॉलो ही करना पड़ेगा. तो उसके बेसिस पे आज हम 5 रूल्स को देखेंगे, जो 3 मेन रूल होंगे और एक रूल के 2 एक्सेप्शंस को भी हम स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट एंड वी गो ऑन नाउ टू विद द रूल्स. ओके, सो लेट्स टेक रूल नंबर 1. ओके, दिस इज वन रूल वेयर मोस्ट ऑफ अस गो रॉन्ग. अगर हमारे सामने ये रूल आता है तो हम कंफ्यूजन में इसको पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि इतना छोटा सा रूल होता है कि हमारे से स्किप हो जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टेंसेस से रिलेटेड है, तो ये आता भी है आपको, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करना पड़ेगा. तो जो ये रूल्स मैं ले रही हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा पॉपुलर रूल्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे हम इनएक्यूरेट हो जाते हैं. तो लेट्स टेक द फर्स्ट रूल. जैसे रूल 1 कहता है, अब पास्ट टेंस आपका जो वर्ब है, अब सेंटेंस, अब जब मैं टेंसेस की बात करती हूं तो सेंटेंस कैन ऑल्सो मीन योर वर्ब. ठीक है, आपका जो सेंटेंस है वो वर्ब ही होता है, क्योंकि टेंस किससे रिलेटेड होता है, वर्ब से रिलेटेड होता है. तो वर्ब को हम सेंटेंस के तौर पे देखें या सेंटेंस को हम यहाँ पे वर्ब के तौर पे देखें, इट इज द सेम. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ दैट द पास्ट टेंस. यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका पास्ट टेंस आपका जो आपका रूल है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. आई एम ओके, या वी कम बैक टू दिस. सो हियर दिस पास्ट टेंस सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में गया है तो आगे भी वो आपका पास्ट टेंस में ही जाएगा. ठीक है, यहां पर जैसे हम आगे देखते हैं, इट विल कंटिन्यू. देखिए ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस. तो ये हमें जो है बहुत ध्यान रखना है कि वेदर इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस और इट विल नॉट कंटिन्यू इन पास्ट टेंस. ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें खासकर आपको ध्यान देना है. ठीक है, जैसे ये कंटिन्यू इन पास्ट टेंस, ये आपको बहुत ध्यान देना है. अब इसका मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस, लंबा सेंटेंस आपके सामने जाता है, एंड यू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. एंड जब भी कोई सेंटेंस, कई बार 2 सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं बाय अ कनेक्टर, वो कनेक्टर आपके कंजंक्शंस भी हो सकते हैं, वो कनेक्टर आपका एक क्लॉज भी हो सकता है, जैसे हु, विच, दैट, ये आपके क्लॉजेज होते हैं जिनसे कनेक्ट होते हैं. तो आपको क्या करना है, जब भी आप एक क्लॉज देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लॉज है. अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे आपके सामने ये क्लॉज है. तो आप क्लियरली देखिए, क्लॉज के पहले वाला भी एक सेंटेंस है और क्लॉज के बाद वाला भी एक सेंटेंस है. जैसे ही टोल्ड मी, अगर यहाँ पे देखें, अब इधर देखिए, मैंने आपको बोला था पास्ट टेंस सेंटेंस विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस, तो ऑटोमेटिकली टोल्ड इज अ पास्ट टेंस. ये आपका पास्ट, सिंपल पास्ट वर्ब आ गया आपका. ठीक है, सिंपल पास्ट. तो अगर ये सिंपल पास्ट आपका है तो ये आ गया आपका कनेक्टर, ये क्लॉज है आपका. ठीक है, इसको हम क्लॉज मानते हैं. तो जो आने वाला सेंटेंस है वो भी कंटिन्यू होना चाहिए पास्ट टेंस में, तो यहां पर इज नहीं आएगा. कई बार आपके एरर कैसा आएगा, ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड. ओके, सो इज इतना छोटा एरर है, इतना छोटा वर्ड है कि हम उसको स्किप कर जाएंगे. बट इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पास्ट टेंस में घूम रहा है तो आगे वाला भी आपको वर्ब, जो फॉलोइंग वर्ब होगा, वो भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. जैसे प्रिंसिपल सेड दैट. अब सेड आपको पता है से का पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस है. तो अब यहां पर भी आपको एक कनेक्टर मिल रहा है. ठीक है, कनेक्टर यानी यहाँ पे ये क्लॉज है, दैट, हु, विच, आपको मैंने बताया क्लॉज है. अब ये देखिए, द प्रिंसिपल सेड, ये सेंटेंस यहां भी खत्म हो सकता था
और लेकिन क्योंकि मैंने दैट लगाया, दैट मीन्स आई एम कंटिन्यूइंग दिस सेंटेंस. इफ आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेंटेंस, सो ऑटोमेटिकली द कमिंग वर्ब विल ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस. सो क्लियरली यहाँ पे देखिए वॉज आएगा. तो ये छोटे 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 एरर्स होते हैं जिन पे हमें खास ध्यान देना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा हम यहीं पर गलतियां करते हैं. वी काइंड ऑफ वी आर नॉट एबल टू फिगर इट देम आउट, or we overlook them because we are in a hurry. We have 10 seconds, 20 seconds in which to do, and you know that panic that we are in because we have to complete all the sections. So these are the items that we kind of overlook. So here is something that we cannot avoid, we cannot shun, we have to pay proper attention. Okay, now we move on to the second one. अब इस रूल के हम दो exceptions देखेंगे. ठीक है, ये वैसे तो मैंने आपसे क्या कहा, देखिए मैं ये अभी मेंटेन कर रही हूं कि पास्ट टेंस जो आपका सेंटेंस है, पास्ट टेंस वाला, ये कंटिन्यू करेगा पास्ट टेंस में अनलेस यहां पे दो कंडीशन आ रही हैं. ठीक है, अनलेस ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. अगर मतलब इसका मतलब है कि अगर आपका कोई कनेक्टर के बाद वाला सेंटेंस अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिनोमिनन होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक फैक्ट होता है. ट्रूथ को हम फैक्ट मानते हैं गाइस. तो अगर कोई एक ऐसा फैक्ट है जिसका एक साइंटिफिक, इट इज प्रूवन, hence it is universally accepted. People have accepted that as one of the rules or as a norm. We call it as a universal truth. So in that case, वो जो universal truth है वो simple present tense में आएगा, because सिंपल प्रेजेंट टेंस हम अक्सर वहां भी यूज करते हैं जब हम कोई इनफाइनाइट बात करते हैं, इंफिनिटी की तरफ बात करते हैं. इंफिनिटी मीन्स देयर इज नो एंड टू इट. सो व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट infinity, we use simple present tense. So bordering on that, let us take the example. For example, we come here, my teacher taught. अब इसको देखिए, ये taught क्या है आपका? सॉरी, ये taught तो है ना आपका, ये तो हो गया past tense verb. ठीक है, अब मैंने ऊपर लिखा क्या है, अ पास्ट टेंस सेंटेंस है ना, विल कंटिन्यू, बट इन दिस केस इट विल नॉट कंटिन्यू. व्हाई? बिकॉज देखिए ये कनेक्टर आ गया, क्लॉज आ गया, उसके बाद वाला जितना सेंटेंस है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट चेंज. सो यूनिवर्सल ट्रूथ इज समथिंग दैट आई कैन नॉट चेंज. सो हियर दिस वर्ड, देखिए जो वर्ब है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. ठीक है, सो रिवॉल्व्स, एस लगने से आपको पता है गाइस, हमने एस क्यों लिया, एस इसलिए लिया क्योंकि जो अर्थ है वो सिंगुलर है. ठीक है, अर्थ आपका क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है. तो जब हम अर्थ को सिंगुलर लेते हैं सो ऑटोमेटिकली आपका ये देखिए आपका जो अर्थ है यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे ये जो आपका अर्थ है ये सिंगुलर हो गया है. तो अर्थ सिंगुलर है, तो आपको पता है कि जो वर्ब होता है गाइस, एस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स, है ना, तो चिल्ड्रन वॉन्ट, तो बिना एस वाला वर्ब आपका प्लूरल होता है, और एस के साथ लगा हुआ वर्ब जो होता है इट बिकम्स, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ अ सिंगुलर वर्ब. ओके, सो रिवॉल्व्स यहाँ पे आपने कंटिन्यूअसली देखा, यहाँ पे वो रिवॉल्व आ रहा है. सो ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर देखिए आपका रिवॉल्व आ रहा है. ठीक है, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. माय फादर टोल्ड मी अगेन. ये आपका पहला सेंटेंस तो पास्ट में है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर लगा. आगे भी आप देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी is the best policy. So we take it as honesty is the best policy because it's a universal truth. So it will be in the simple present tense. So I hope you got it that the first rule changes in this exception is that the second following sentence will be in simple present tense if it is a universal truth. Moving on now to the next one. आपका दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है कि जो फॉलोइंग सेंटेंस होगा क्लॉज के बाद या कनेक्टर के बाद, वो भी आपका जरूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में हो. अगर वो एक कोट है तो कोट को हम क्या समझते हैं गाइस? कोट का बेसिक मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमर्स. कोट का मतलब होता है हम किसी के वर्ड्स को वर्ड फॉर वर्ड लिखें, वर्ड फॉर वर्ड हम उससे डिपिक्ट करें. ये आपको मालूम है कि वर्ड फॉर वर्ड में ही आप किसी को झूठा साबित कर सकते हैं. अगर मान लीजिए मैंने ये बात नहीं करा और आपने इन्वर्टेड कॉमा में मुझे ये कुछ कह दिया तो यू विल बी लायबल फॉर डेफेमेशन. आपको बहुत आपके ऊपर केस हो सकता है क्योंकि मैं बोल दूंगी कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं था. तो जब आप मुझे कोट करते हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कोट कैसे हमें पता चलता है? इन्वर्टेड कॉमास में पता चलता है.
ठीक है, कोट कैसे में पता चलता है? इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो जैसे अब देखिए, अब अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये देखिए, शेक्सपियर सेड, तो ये तो सेड हो गया, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन यहां पे जो सेंटेंस आ रहा है आगे, ठीक है, केयरफुली देखिए, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को मार्क किया है। तो ये जो सेंटेंस है ये उन्होंने कहा था, तो अगर ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, सो ऑटोमेटिकली ये जो है ये उनके शब्द हैं, तो जब मैंने उन्हें कोट में डाल दिया तो ये आपका अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, बिकॉज इट इज शोइंग टाइमलेसनेस। ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, दिस इज a situation which is never going to go out of time, so we call it, what is brevity? Brevity means conciseness, कम बोलना। wit यानी intelligence and humor, यानी कि humor यानी आप कोई भी बात जब ह्यूमरस बात करते हैं या जोक वाली बात करते हैं, अगर आप उसको जितना कंसाइज रखेंगे उतना ज्यादा वो इम्पैक्टफुल होगा, सो उसको बोलते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। सेकेंड वी कम टू द नेक्स्ट वन, ही शाउटेड, अगेन ही शाउटेड, व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर असाइनमेंट? हैव, अगेन यहाँ पे ये हैड नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर असाइनमेंट बिफोर मी, सो ऑटोमेटिकली आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। आर वी क्लियर? सो रूल 1 क्या बेसिक मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, और अब हमने 2 उसके एक्सेप्शन भी किए। नाउ वी मूव ऑन टू रूल 2। ये जो एक रूल है गाइस, ये जब भी आता है बच्चे 90% गलत करते हैं, 90%। आई हैव येट टू सी अ स्टूडेंट जो इसको सीरियसली सही करता है। ये वो सही करते हैं यूजुअली जो इंग्लिश की कमांड है जिनमें, those who have been reading a lot. Now grammar is something that usually we don't, हमको बचपन में मम्मी कोई नाउन प्रोनाउन से छोटे शुरू कराती हैं, तो ग्रामर तो एक ऐसी चीज है हम स्कूल में लर्न करते हैं, बट सिर्फ ग्रामर लर्न करने से कुछ नहीं होता गाइस, you have to get into the habit of reading. So what reading does is it strengthens your feel of language. Now what is feel of language? Feel of language means when you are able to figure out the correct grammatical sentence without knowing the rules. आपको उसके रूल नहीं पता होंगे, but you know what will come next, which preposition will follow, which tense will follow. That is known as feel of language. So the stronger feel of language you have, the more accurate will be your scores, right? So that is what we need to figure out. Okay, now here this sentence says, okay, we move on to the sentence here. If a sentence carries an expression, it is time or it is high time, ठीक है? अगर ये expression कोई carry कर रहा है sentence, तो जो आने वाला verb है वो simple past में होगा। देखिए मैंने underline भी किया हुआ है, it is in simple past. So we need to be careful here where we are going with this. So if you look at it, it is in simple past. So आपका जो sentence है वो भी आपका sentence जो है वो simple past में सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस कह रहा है पहला वाला, इट इज हाई टाइम यू स्पोक, तो अगर हम क्लियरली देखें तो यहां पर देखिए इट इज हाई टाइम, ये आपका सेंटेंस आया इस एक्सप्रेशन के साथ, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इट इज टाइम, ये आपका इट इज हाई टाइम मैंने लिया, नीचे मैंने उसी का एग्जाम्पल दिया, इट इज हाई टाइम यू, आने वाला वर्ब देखिए स्पोक, सो स्पीक का पास्ट टेंस क्या होता है? स्पोक, सो ऑटोमेटिकली दिस इज इन सिंपल पास्ट। सो ये आपका एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है? तो इट इज हाई टाइम, आगे वाला देखते हैं, इट इज आई थिंक इट इज टाइम। अब आपका नीचे वाला सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम यू डिसाइडेड, सो ऑटोमेटिकली अगर हम इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसका मतलब ये आपका जो फॉलोइंग वर्ब है ये भी सिंपल पास्ट में आएगा। सो ऑटोमेटिकली यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको रिमेंबर करनी है, आपको इसको एम्बेड करना, इनकॉर्पोरेट करना, यू हैव टू लर्न। इसको कैसे करने का तरीका क्या है? मेक अ फ्यू सेंटेंसेस, ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस। Once you start making sentences out of it, it gets ingrained in you, it gets in, आप उसको incorporate कर लोगे और आप उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, what will happen is you will never make that mistake again, and that is one way of learning something, right? It is a painful, maybe little bit of painful activity, but believe me, it is going to give you the best results forever. Okay, so now we move on to the next one, rule 3. हम यहाँ पे इसको देखेंगे। अब यही हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज से
कि इफ अ सेंटेंस कैरीज एन एक्सप्रेशन लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगेन ये इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, बहुत, या विद अ व्यू टू, अगर किसी सेंटेंस में लुकिंग फॉरवर्ड टू या विद अ व्यू टू आ रहा है, ये दोनों अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि यहां मैंने आपको क्लियरली बताया इसका मतलब होता है और लेना है मुझे. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, देन द फॉलोइंग वर्ब विल बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंटिन्यूअस फॉर्म? दैट मीन्स द वर्ब विल बी इन आईएनजी फॉर्म. वर्ब आपका किस फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, I am looking forward to meeting you. ठीक है, देखिए ये जो वर्ब है ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ले रहा है. ये देखिए आईएनजी फॉर्म. अक्सर मैंने लोगों को बोलते हुए सुना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट यू. गलत है. या आई लुक फॉरवर्ड टू विजिट यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. गलत है. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग यू. ओके, सो ये आपका इसी तरीके से हम विद अ व्यू टू की तरफ चलते हैं. सो यू मस्ट रीड एन आवर विद अ व्यू टू. देखिए ये आपका एक्सप्रेशन आ गया विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग, ये आपका वर्ब अगेन आईएनजी. विद अ व्यू टू इम्प्रूव नहीं होगा, विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग. देखिए ये बहुत मेजर रूल है और बहुत आता है, तो आप इसे, तो मेरी बात मानिए, आप इसको इनकॉर्पोरेट करिए. इसके क्या करिए, आप काफी सारे एग्जाम्पल अपने मन से बनाइए, उसको लिखिए, आप एक पेपर पेन उठाइए और यू स्टार्ट डूइंग दैट, एंड बिलीव मी दिस इज द बेस्ट टेक्निक विच आई had introduced, which I did it for myself, and I got soaring results. I got fantastic results out of it. So I recommend everything that I have been telling you today. So it's a small video where I have just discussed 3 rules with 2 exceptions. I hope you like it, and I hope you will subscribe to our channel, and I will bring in more such grammatical rules which are competitive based, which are commonly seen in competitive exams. Thank you so much.